हेलो गाइज। हम आप लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं कि आप लोगों को मेरी बातें सुननी पड़ती है। लेकिन अगर आप एक बार सुनेंगे और मेरी बात को समझेंगे तो आपका एक अच्छा खासा ट्रेडिंग कैरियर बन सकता है। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि आप कितना सुनते हैं। अगर हम लोग कम्युनिकेशन की बात करें तो ये एक्चुअल में आज का ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये साइकोलॉजी और माइंडसेट के ऊपर है। क्योंकि सारा गेम जैसे दिमाग में होता है, बाहर जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो यहाँ पे जैसे आपका प्रॉफिट या लॉस होता है, तो वो प्रॉफिट और लॉस कहाँ हो रहा है? प्रॉफिट और लॉस आपके दिमाग में हो रहा है, सिस्टम में हो नहीं हो रहा है। सिस्टम आपके दिमाग में, सिस्टम में कुछ भी चले, दिमाग में जो प्रॉफिट और लॉस चल रहा है वो कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपका हाथ और सारी चीज़ें रिएक्शन होती है। उस पे हम किसी दूसरे दिन बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि देखो, आप जैसे मान लो कि हम हैं या आप हो, जो कोई सुन रहा है हमारे ये स्टेटमेंट को, तो 2 लोग हैं, तो एक आदमी बोलेगा और एक आदमी सुनेगा, ठीक है ना? तो ये हो गया कम्युनिकेशन कि हम बोलेंगे आप सुनेंगे या आप बोलेंगे हम सुनेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आप किसी के सत्ता को एक्सेप्ट कर रहे हो कि वो हमसे ज़्यादा नॉलेज वाला है। अगर सुन रहे हो, किसी की बात सुन रहे हो ध्यान से समझने के लिए, जैसे आप किसी दुकानदार के पास गए कि ये मेरे को 10 केजी चावल दे दो, तो वो बोला कि भाई इस भाव का है, क्योंकि वो भाव जानता है। आपको डिमांड चाहिए, वो सप्लाई दे रहा है कि मैं भाव जानता हूँ, इस भाव का मिलेगा। आप सुनते हो, फिर ठीक है, ओके। लेकिन अगर मान लीजिए सीखने और समझने की बात आती है तो यहाँ वन वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को आप राइट कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ आती है कि आपका दिमाग 90% तक एक्टिव होता है या वहीं होता है जहाँ पे आप कुछ चीज़ लिख रहे हो मतलब किसी की सत्ता को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है वो आपका है और आप राइट कर रहे हो, तो आपका दिमाग आपके पास रहता है और वो इधर उधर नहीं जाता है और आप अपना वर्क बढ़िया से करते हो। जब देखना कब पढ़ रहे होते हो, जब लिखते हो तो आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि दिमाग और माइंड एक साथ काम करते हैं। माइंड जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक आप कोई चीज़ लिख नहीं सकते, क्योंकि दिमाग आदेश दे रहा। तो दिमाग ही खुद की अपने ऊपर सत्ता में एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है उसको। अब जब रीड करना शुरू करते हो ना तो यहाँ से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई बुक रीड करोगे और बुक किसी और के द्वारा लिखी गई है, तो आपका दिमाग बोलेगा नहीं तुम ये मत सुन, तुम ये दूसरे की बात क्यों सुन रहा है, तुम तो सबसे ज़्यादा जानता है। क्योंकि आप दूसरे की सत्ता एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हो, और जब आप किसी और की सत्ता को एक्सेप्ट नहीं करोगे और आप ही आप में अहम ब्रह्मास्मि वाला बात है, वो अलग बात है। आप ही अपने आप को ज़्यादा होशियार समझोगे तो आपका विकास रुक जाएगा, आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा और आप जो जानते हो उतना ही पे स्टक हो जाओगे। तो इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, ताकि आपसे ज़्यादा नॉलेज वाले, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, तो किताब को पढ़ते हैं जब, तो 50-60% या 40%, 60 से 40 के बीच में आपका दिमाग एक्टिव रहता है। लिखने में जो है वो 90% तक, क्योंकि उसमें किसी की सत्ता एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप रीड करते हो तो किसी और की सत्ता एक्सेप्ट करनी पड़ती है, लेकिन वो सामने नहीं है तो दिमाग 60% तक एक्टिव रहता है, क्योंकि सामने से जो देख के रेसिस्ट करने वाली बात होती है वो कुछ ज़्यादा होती है। अब आती है किसी की बात सुनना। जैसे आप किसी के टीचर की बात सुन रहे हो, कोई स्पीकर की बात सुन रहे हो, तो उसकी बातों में दम रहेगा तब आप उसकी बातों को सुनोगे, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा नॉलेज वाला, आपके दिमाग बोल रहा है कि वो आपसे ज़्यादा नॉलेज वाला। लेकिन इस जगह पे माइंड आपका कितना एक्टिव रहेगा? इस जगह पे आपका माइंड 30 से 50%, 40%, 45% तक एक्टिव रहता है। बाकी जो माइंड है वो सुनने के लिए रेडी नहीं रहता है, क्योंकि नहीं मैं इसकी बात क्यों सुनूँ? मेरे को सब आता है। मैं इसकी बात क्यों सुनूँ? मेरे को सब आता है। तो ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो हुआ, राइट, रीड, लिसन। जबकि लिसन में आपका जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो 90% या 95% होना चाहिए, या 100% जब हो जाता है इसका मतलब ये हो जाता है कि आप सुनने में चले गए हो। जैसे बुद्ध बोलते थे ना कि प्रेजेंट में बस, पास्ट तो आपका, देखो मन का निर्माण जो होता है ना वो पास्ट और फ्यूचर से होता है, प्रेजेंट में मन तो रहता नहीं है। तो जब किसी की बात सुनना शुरू करोगे इसका मतलब आप जीरो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट आपका जीरो हो गया, आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर दिए हो। समझना बात को, प्रेजेंट में जीना शुरू कर दिए हो। तो इस केस में क्या होता है, जब आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर देते हो मतलब किसी की बात 100% आप सुनने लगो। जो लिखने में मज़ा है या जितना लिखने में कम्युनिकेशन है उस उतना ही हमारा सुनने में भी ध्यान है। तो आपसे कोई बात मिस नहीं होगी और आप हमेशा सफलता की तरफ बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आप दूसरे की सत्ता को एक्सेप्ट कर रहे हो। रिजेक्शन हमेशा नहीं करना चाहिए।
या नहीं करें तो सबसे अच्छी बात है। अब यही बात आती है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप क्या देखते हो कि आप प्रेजेंट में नहीं जीते हो, आप उसके पास्ट और फ्यूचर को कैलकुलेट करके बैठ जाते हो और जो चल रहा है उसको भूल जाते हो। तो जो प्रेजेंट को छोड़ देता है, पास्ट और फ्यूचर को देख रहा है, वो इन्वेस्टर है, वो ट्रेडर नहीं है। और आप ट्रेडर हो, आपको अभी इसी वक्त जो भाव चल रहा है उस पे आपको कंसंट्रेट करना है। लेकिन आप नहीं करते हो तो इसका परिणाम होता है कि आप फेल हो जाते हो। समझना बात को। अब एक और मीडियम आता है जिससे हम लोग नेचर को कनेक्ट करते हैं, जो कहते हैं कि मेडिटेशन है, या नेचर से कम्युनिकेट करने का जो माध्यम है वो मेडिटेशन है। तो ये 4 वे ऑफ द हमने कम्युनिकेशन की बात करी है, जिसमें लिसन पे आप हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। कोई भी बात बता रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए और अच्छे से सुनिए, 100% के साथ सुनिए। माइंड 100% वहाँ रहेगा तो आपसे मिस नहीं होगा कोई बात और आप जल्दी सफल हो सकते हैं, क्योंकि किसी और की सत्ता को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो हमसे ज़्यादा जानता है, वो बता रहा है, उसको सुनना चाहिए। ठीक है? अब हम इसको वहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।